नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज की कहानी एक ऐसे पवित्र धाम की है जिसके साथ भगवान विष्णु की अद्भुत लीला, सदियों पुरानी आस्था और एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसकी चर्चा आज भी होती है। यह कहानी है केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय में दिवाकर मुनि नाम के एक महान संत भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में बीतता था। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि उन्हें किसी दिन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो। कहते हैं कि उनकी इसी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने एक छोटे, सुंदर और बेहद नटखट बालक का रूप धारण किया और दिवाकर मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वह बालक इतना मनमोहक था कि मुनि का मन उसकी ओर खिंच गया। मुनि ने उसे अपने साथ रहने दिया, लेकिन बालक ने एक शर्त रखी कि अगर वह उनके साथ रहेगा तो मुनि को कभी भी उस पर क्रोध नहीं करना होगा। दिवाकर मुनि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। बालक कभी आश्रम में शरारत करता, कभी मुनि की पूजा की चीजों को इधर उधर कर देता, लेकिन मुनि उसकी हर शरारत को मुस्कुराकर सह लेते। मगर एक दिन पूजा के समय बालक ने एक ऐसी शरारत कर दी कि मुनि अपना धैर्य खो बैठे। उसने पूजा में रखी शालिग्राम शिला उठा ली और उसे अपने मुंह में रख लिया। यह देखकर दिवाकर मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक को डांट दिया। बस इसी के साथ वह शर्त टूट गई। बालक अचानक वहां से गायब हो गया। मुनि को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह व्याकुल होकर उसे खोजने लगे। तभी उन्हें दिव्य संकेत मिला कि अगर वह उस बालक को फिर से देखना चाहते हैं तो उन्हें अनंत के वन में जाना होगा। दिवाकर मुनि उस संकेत का अनुसरण करते हुए निकल पड़े और आखिरकार उस स्थान तक पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें श्रद्धा से भर गई। वही बालक अब उनके सामने भगवान विष्णु के विराट स्वरूप में विराजमान थे। भगवान अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे थे और उनका दिव्य स्वरूप इतना विशाल था कि मुनि उस विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। दिवाकर मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि प्रभु उन्हें अपने दर्शन देते रहें। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना विराट रूप छोटा किया और उसी पवित्र स्थान पर श्री पद्मनाभ स्वामी के रूप में विराजमान हुए। आज मंदिर में भगवान विष्णु को अनंत शेषनाग पर शयन करते हुए पद्मनाभ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। इस कथा का उल्लेख मंदिर से जुड़ी परंपराओं और केरल के आधिकारिक पर्यटन स्रोतों में भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की कहानी केवल भगवान की इस दिव्य लीला तक ही सीमित नहीं है। सदियों से यह स्थान राजाओं, भक्तों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है। बाद के समय में त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने 1750 में अपना राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और स्वयं को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास माना। इसके बाद त्रावणकोर के राज परिवार की परंपरा भगवान पद्मनाभ स्वामी की सेवा से गहराई से जुड़ गई। लेकिन फिर आधुनिक समय में इस मंदिर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वजह थी मंदिर के भूमिगत तहखाने, जिन्हें कल्लर या वॉल्ट कहा जाता है। इन तहखानों के भीतर मंदिर को सदियों से प्राप्त दान, आभूषण, सोने चांदी की वस्तुएं, प्राचीन सिक्के और दूसरी बहुमूल्य धरोहरें सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई। जब कुछ तहखानों को खोला गया और उनकी सामग्री का निरीक्षण किया गया, तो वहां मौजूद संपदा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण, कीमती रत्न, प्राचीन सिक्के और ऐतिहासिक वस्तुएं सामने आई। इसी वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाने लगा। लेकिन इन तहखानों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस तहखाने की हुई वह था वॉल्ट बी। मंदिर से जुड़े दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में अलग अलग तहखानों को ABCDEF के रूप में दर्ज किया गया है। वॉल्ट बी को लेकर लंबे समय से कई धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि इन तहखानों की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती है और इसे खोलना साधारण बात नहीं है। कुछ कथाओं में इसे भगवान नरसिंह और नाग शक्ति से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इन बातों को प्रामाणिकता ऐतिहासिक तथ्य नहीं।
बल्कि प्रचलित धार्मिक मान्यता और लोक कथा के रूप में ही देखना चाहिए। असली रहस्य यह है कि इस मंदिर के तहखानों और उनकी संपत्ति को लेकर वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी चलती रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने फैसले में मंदिर के प्रबंधन, तहखानों और वहां मौजूद संपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से विचार किया। यानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी में एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ इतिहास है और तीसरी तरफ ऐसा रहस्य है जिसने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को केवल खजाने और रहस्य की नज़र से देखें, तो शायद हम इसकी असली खूबसूरती को भूल जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का सबसे बड़ा खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि भगवान पद्मनाभ स्वामी के प्रति करोड़ों भक्तों की आस्था है। मंदिर में भगवान विष्णु अनंत शेष पर शयन मुद्रा में विराजमान है। उनके नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल पर ब्रह्मा जी के विराजमान होने की दिव्य कल्पना भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को दर्शाती है। और शायद इसलिए इस कथा का सबसे सुंदर संदेश भी यही है कि भगवान को पहचानने के लिए केवल आंखों की जरूरत नहीं होती, सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। दिवाकर मुनि के सामने भगवान पहले एक छोटे से बालक के रूप में आए, लेकिन मुनि उन्हें पहचान नहीं पाए। एक छोटी सी भूल और क्रोध के कारण भगवान उनसे दूर चले गए। लेकिन जब मुनि ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा तो भगवान ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। यही तो भगवान की लीला है। कभी वह हमारे सामने बहुत बड़े चमत्कार के रूप में आते हैं और कभी एक बिल्कुल साधारण इंसान, एक छोटे बच्चे या किसी छोटे से अफसर के रूप में। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी नज़र बाहर की चीज़ों पर होती है। लेकिन जिस दिन मन में सच्ची श्रद्धा पैदा हो जाती है, उसी दिन हमें महसूस होता है कि भगवान हमसे कभी दूर थे ही नहीं। वह तो हर कदम पर हमारे साथ थे। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं, उसी रास्ते के पीछे भगवान ने आपके लिए कोई नई राह खोल रखी हो। और हो सकता है जिस इंसान या घटना को आप साधारण समझ रहे हों, वही आपके जीवन में भगवान का संदेश लेकर आई हो। श्री पद्मनाभ स्वामी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज धन नहीं, अहंकार नहीं और दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज श्री पद्मनाभ स्वामी श्री लक्ष्मीपति भगवान की जय। अगर आपको भगवान विष्णु की ऐसी ही भक्ति में रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और भगवान विष्णु के भक्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए ओम नमो नारायणाय। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी भगवान का नाम किसी दूसरे भक्त तक पहुंचा सकती है। जय श्री हरि, जय श्री पद्मनाभ स्वामी।